अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान नए वीलॉग के साथ हाजिर। आज मैं फिर यहाँ बाहर से वीलॉग कर रहा हूँ। बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की वक्फे के बाद बूंदाबांदी भी हो रही है। यहाँ बहुत फिर सर्दी हो गई है। इस वक्त भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मुझे ये पुल ओवर गो के कॉटन का है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खुनकी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में हालात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चल रहे हैं। रोज़ एक नया स्यापा, एक नई स्टोरी, जो मैं अपने कोई 1000 ब्लॉग्स और 500 वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि हम किधर जा रहे हैं, क्या होगा। क्योंकि ये सारा एक्शन रिएक्शन का खेल है, ये सारा नियतों का खेल है। आज ही एक कनाडा से जाहिदा बहन है, वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं ट्विटर पे, तो वो ये ग़ुलाम हुसैन और साबिर शाकिर के आजकल करप्शन के किस्से आ रहे हैं कि ग़ुलाम हुसैन ने कैसे किसी मुर्दा औरत के अगेंस्ट कर्जा ले लिया उसकी जायदाद का, और साबिर शाकिर ने किसी दुबई के फ्राडिये से। तो मैंने उस पर लिखा कि अगर आप पाकिस्तान से, मेरा यहाँ भी वीलॉग्स में चैलेंज है, एक ईमानदार गैर जानिबदार एंकर एक भी बता दें तो मैं ये वीलॉग करना बंद कर दूँगा। ठीक है ना जी। हज़ारों ये यूट्यूबर ही बता दें, एक भी। मैं अजीब अजीब क्लिप देखता हूँ पैसे कमाने के चक्कर। एक कोई मुस्लिम वर्ल्ड के क्या वो चैनल बना है, वहाँ एक कमसन लड़की बुरका सा, वो अबाया सा पहन के, आप यकीन करें, आप उसकी वीडियोस देखें। मैं एक लिंक कमेंट में लगाऊंगा। औरत के कौन से 3 हिस्से गरम होते हैं वो तड़प उठेगी। ठीक है जी। लड़की उंगली गरम कैसे करे, मुठ मारने के तरीके, ये दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और कहाँ DH लॉरेंस वगैरह या इवन सादत हसन मिंटो वगैरह, वो कोई सेक्स की बात कर जाते थे तो सारे मुल्ले उन पे चढ़ाई कर देते थे। अब क्योंकि इसमें पैसा रखा हुआ है ना, मुल्ले खुद चढ़ गए। और इन सब में सबसे बड़ा मुल्ला इस तौफन फैलाने वाला मौलाना तारिक जमील है। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पे फ्लाई लंदन करने से रोका गया। एक FIA की खातून का क्लिप बहुत जबरदस्त है। उसने एक बात बहुत अच्छी कही है जो कि ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं कही, किसी ने। मेरा सलूट है उसको। उसने कहा कि कोई शहबाज शरीफ ने बताया कि ये इस तरह है, इसका जवाब ऐसे नहीं हो सकता, या हम लाने। उसने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम। कैसी अच्छी बात है। मेरे केस में घर के में वो गश्ती, शी इज असर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, और जब उसको कहा जाता है कि ये लाओ, ठीक है ना जी, तो वो कहती है ये तो उससे पूछो, इससे। दैट इज योर प्रॉब्लम भाई। आप बदमाशी, और आप बाहर लंदन जाना चाहते हैं। लॉ इज वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर प्रोटेक्टिंग यू। सिर्फ 2 दिन आपको पहले वो टनकना सा स्पीर मिल लिया, कंजर। लंदन जाने पे पाबंदी है अभी तक कोविड की वजह से। अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी बदमाशी इस पूरी दुनिया में हो रही है। लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। चीन वाले जिन्होंने खत लिखा, कल भी उस कुत्ते ने ट्वीट में कहा, चीनी एम्बेसडर ने, कि हमारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है जी, CCP और PMLN के बहुत गहरे रिश्ते हैं। कमाल है जी। इससे उगेर्स का पूछता कल मीटिंग में कि कैसे मुसलमानों को मार दिया। यार एक जगह मरो, एक जगह बताओ कि ये क्या बकबक है। कल मैं FBR की वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे कमिश्नर जुल्फिकार की रिपोर्ट तो नहीं मिली। वो डिमांड जो उसने रेज की 3 करोड़ से गालबन ज्यादा है। FBR की रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है, कोई 50 के करीब सफ़ों पर है। मैं उसकी कॉपी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लगाऊंगा, आप जरूर पढ़ना। और ऑनेस्टली आप लोग ये मुझे बताना कि कितनी बड़ी काजी फाइज ईसा ने क्या बदमाशी, फ्रॉड नहीं की है। कल ही मैं क्लिप भी वो अनवर मंसूर, जो पहले अटॉर्नी जनरल रहे, उनका बड़ा अच्छा पढ़ रहा था। उन्होंने जरीना और सरीना का डिफरेंस बताया कि जनाब क्योंकि स्पेनिश थी इसकी मदर, तो इसका जो स्पेनिश नेम था वो जरीना, वो पता नहीं, मस्टोस खोसो करेरा। ठीक है ना जी। जरीना खोसो करेरा
और ये प्रॉपर्टी जरीना खोसो करेरा के नाम पे ली गई, और क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोल सकती थी और उधर से पैसे गए। अच्छा, वो FPR रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके 3-4 फैक्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। एक ये है कि जब इसने पैसे ये ट्रांसमिट, इसने कहा कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड से वो दिखाई सारी अमाउंट्स, ठीक है जी, तो इसने फॉर्म फिल किया स्टूडेंट्स की एजुकेशन और एक्सपेंडिचर का। मैं अपने बच्चों को यहाँ अमेरिका पैसे भेजता था, उसी मद में भेजता था और सोर्स भी बताता था, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने प्रॉपर्टी, आपने जनाब साहब प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट की मद वाले पैसे आप बता सकते हैं, ठीक है जी। और फिर कोई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं, इवन जब ये 2009 में जज बना, स्पाउस बकायदा, ठीक है जी। अच्छा, कहा कि जी मेरे 50% सिर्फ इसमें शेयर है, ये तो बेटे और बेटी ने खर्चे किए, और फिर भी उन 50% का भी नहीं बता सकी। ज़रूरी ज़मीनों का मेरे अकाउंट्स आप देखें, इनकम टैक्स की स्टेटमेंट्स, हमेशा मेरी ज़रूरी जो छोटी मोटी ज़मीन होती थी 2000 ये कब मैंने 2005-6, उससे पहले ज़रूरी इनकम का उसमें आता था, ठीक है जी। कमाल है वैसे कि ये इतने बदमाश, ये जो शाफिया है, बदमाशिया है, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल इन कुत्तों हरामजादों को, वो फिर अब चुप है इस नशे में कि चीफ जस्टिस कि जिसने इसे मुबारकें दी उसको शर्म खानी चाहिए। कल मैं एक मियाँ जावेद लतीफ के गुन गाने वाले के क्लिप भी देख रहा था। अब फरमा रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अगर मरियम नवाज को किसी ने कत्ल कर दिया तो जनाब साहब, जिस तरह बेनज़ीर ने नाम बताए थे और बेनज़ीर के वारसों ने उनसे सुलह कर ली इक़्तिदार की खातिर, और ये वो, और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम उनसे इंतकाम भी लेंगे। अब लफ्ज़ सिर्फ आ गया, सिर्फ आ गया। पहले ये था कि पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, अब आ गया हम सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। और यार, इन बदमाशों, चोरों, गुंडों से जितनी जल्दी नजात हासिल हो जाए अच्छा है। FIA ने इससे पहले भी जनाब साहब, हालांकि उसमें ये इनकी उंगल थी शायद नवाज शरीफ वालों की या किसकी, तो FIA ने अयान अली को पकड़ा था, वो उस मॉडल को, और देखें वो तफ्तीशी जो बेचारा जिसने पकड़ा था, एविडेंस जिसके पास थी, उसको कत्ल कर दिया गया। कितना बड़ा जुल्म है मलिक रियाज की। इसी तरह बदमाशियां चल रही हैं। अब वो PBB वाले बयानात दे रहे हैं कि जनाब साहब जिन जिन के घरों पे ये इस तरह किया है आप हमें बताएं, हम ये करेंगे वो करेंगे। पता नहीं कब सहर होगी, सुबह होगी, एक ट्रूथ की सुबह होगी। अदरवाइज तो इस अशराफिया की बदमाशियां खत्म ही नहीं होने को नाम ले रही हैं। देखें, एक ओवरसीज का एक्ट है, उसके मुताबिक जनाब साहब आप जो है ना, एक उनके लिए बना है ओवरसीज कमीशन का, उसके मुताबिक वो रेकमेंडेटरी अथॉरिटी है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज शैल का वर्ड है, उनकी रिकमेंडेशंस ओबे करें। और अगर वो ओबे नहीं करेंगी तो फिर इस तरह है कि महीने बाद उन पे डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। 2-3 महीने हो गए हैं रिकमेंडेशन दिए मेरे घर के बारे में, क्यों नहीं DG एंटी करप्शन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता जनाब? ये ओपन एंड शट केसेस हैं फ्रॉड के, ब्यूरोक्रेसी के। आप देखें कि कितना आज वो बाबर एवान है बदमाश, जो हर पार्टी में लोटा सा बन के चले जाता है, उसने कहा देखें जी इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों से कितनी मोहब्बत करता है। उसने जनाब साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कह दिया है। और यार मेरे हाथ जुड़े हुए, हमें वोट शोट नहीं चाहिए, ये वोटिंग राइट लें आप अपनी बुंड में। हमें हमारी विरासती जायदादों पर हमारे जो कब्जे हुए हैं, खुदा के वास्ते वो छुड़वा दें। यहाँ के सेनेटर्स, अमेरिकन एम्बेसी लिख चुकी है इन्हें मेरे घर के बारे में। शर्म का मकाम है इस मुल्क में जो बदमाशी, गुंडागर्दी चल रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।